वो ड्रम जिसे ये भी नहीं पता था कि उसका क्या इस्तेमाल होगा, वो मीट काटने वाला चाकू जिसे ये भी नहीं पता था कि उसके इस्तेमाल किसका मीट काटने के लिए होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ मर्डर केस के बारे में, जहां ड्रम वाले और होटल के केयरटेकर और ड्राइवर तीनों का बयान सामने आया है। सबसे पहले सुनिए कि जिस ड्रम को मुस्कान ने जहां से खरीदा था, उस ड्रम वाले का क्या कुछ कहना है। लड़की आई थी, बच्चा दुकान पे था हमारी, सुबह के टाइम की बात है, 10 साढ़े 10 बजे की। वो आई रिक्शा से, दूसरी ने ड्रम पूछा, ड्रम चाहिए? बच्चे ने किस लिए चाहिए ड्रम? उनकी अनाज के लिए ड्रम चाहिए। 1100 वो बच्चे ने बताया, 1100 दे के ड्रम लेके चलेगी बच्चे से 1100 रुपये में। सुना आपने, मुस्कान ने ना बार्गेनिंग की और ना ही कुछ ज़्यादा बात करी, सीधा 1100 का ड्रम लेकर चली गई। फिर उस ड्रम में निर्दोष पति को मार कर टुकड़े कर कर मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर और कार बुक करी ऑनलाइन और कार में भी शराब पीते रहे। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने खुद अपनी आपबीती सुनाई है। देखिए ड्राइवर ने क्या कुछ बताया। अजब सिंह। अजब सिंह, पूरा बताओ कि कैसे गाड़ी बुक करी थी, किसे को आगे? मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग आई थी, मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग थी, ये विकास भाई ने दी थी मुझे। कहाँ गए थे? ये शिमला, मलानी, कसौल। कितने दिन का टूर बनाया? टूर 4 तारीख से लगा लो, शाम के 17 तारीख को रात को छोड़ा 10-11 बजे मैंने उनको। उस रात से महसूस हुआ, किससे बात करी? कोई महसूस नहीं हुआ। मम्मी से का फ़ोन आया था, मम्मी मैं अभी बात करती हूँ, वो गाड़ी रुकवा कर उन्होंने बात करी ही मेरे से। कहाँ कहाँ गए थे? ये बस प्रसाद सा चढ़ाया, गुरुद्वारा मंदिर गए, मलानी गए, शिमला गए, जहाँ पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ रही है मलानी में, वहाँ गए हुए थे। कसौल में बर्फ़ नहीं थी, मलानी में बर्फ़ थी। अच्छा, कुछ ऐसा लगा मैं जो आके भी बियर लिए हुए सब शराब पी? बस शराब तो लड़के ने पी, जब भी पी लेके ठेके पे से रुकवा के। जहाँ होटल में रुक गए, भैया थोड़ा बाजार में चल रहे हैं, गाड़ी ले चलो, खाना पीना खाना है, खाना लेके पैक करवाना है, वो और भी सामान लाना है। मैं ठीक है, ठेके पे से 1 या 2 बोतल डेली लाया था लड़का, दोनों साथ जामे थे। आपको नेट बंद हो गया? ड्राइवर ने तो सुना दी आप बीती। अब आपको सुनाते हैं जहां मनाली की होटल में दोनों कातिल रुके हुए थे, उस केयरटेकर ने इन्हें साइको बता दिया। उन्होंने ये कहा कि ये तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे, दिन में 1 बार निकलते थे और रोज शराब पीते थे, यानी वो नशे के आदी थे। हो सकता है उनने इस वारदात को अंजाम भी नशे में दिया हो। आप खुद सुनिए कि होटल के केयरटेकर ने क्या कुछ बताया है। ये 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, रखे 5-6 दिन के लिए रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। रिलेशन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा हुआ कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। तो जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है, आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। लेडी को उन्होंने बताया वाइफ ही है। हाँ वाइफ ही, मतलब ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है। तो यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। व्यवहार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना। वो तो कभी मतलब दिन में 1 आध बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह से इतना बातचीत नहीं थी उनकी। इतना ही नहीं, प्रशासन ने भी बताया कि दोनों कातिलों ने सरकारी वकील की मांग की है। ये तो वही बात हुई कि लाठी भी मेरी भैंस भी मेरी, क्योंकि प्रशासन को, शासन को, सबको ये पता है कि इनने निर्दोष पति की जान लेकर उसे मौत की नींद सुला दिया है, और उसके बाद भी ये लोग सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं। और दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि मुस्कान के घर वालों ने केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया है, इसीलिए इन्होंने सरकारी वकील की मांग की है। आप खुद सुनिए कि प्रशासन ने क्या कुछ कहा। जो इसमें मेन इसमें ड्राइवर है उसको बुलाया गया आज पूछताछ के लिए, उससे भी जानकारी की जाएगी, क्योंकि वही उस समय इनके साथ था। उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्या पता उसने रिकॉर्डिंग की हो, क्या पता इन लोगों ने, जो इनके फ्रेंड्स हैं इन लोगों ने शेयर की हो ये फ़ोटोज़। सभी चीज़ों की तथ्यों में जानकारी की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यही उठता है कि पुलिस की जांच में और क्या क्या खुलासे होंगे, और क्या इन कातिलों को ऐसी सज़ा दी जाएगी जिससे सभी के लिए एक सबक बन जाए, या फिर इन्हें उम्र कैद जैसी सज़ा देकर चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी जाएंगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।